आज है लूज़ वेट विद मी का डे 9। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने भिंडी काट रखी थी बच्चों के लंच के लिए, तो वही यहाँ भिंडी और पराठे बन रहे हैं। सुबह-सुबह का टाइम है और कल मेरा काफ़ी अच्छा रूटीन रहा था, तो जिस दिन मेरा अच्छा रूटीन रहता है ना, तो फिर नेक्स्ट डे मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि हाँ भाई, अब वज़न कितना हो गया होगा। तो चलिए अब चढ़ जाते हैं इस मशीन पर और देखते हैं। देखिए 56.9। फाइनली मैं 56 की लाइन में आ गई हूँ। फेस केयर रूटीन भी चालू हो गया है, जिसमें आज मैंने लिया है बेसन, थोड़ा चावल का आटा और थोड़ा सा चंदन पाउडर, और इसमें मैंने मिला दिया है दही। इसको अच्छी तरह से मिला करके फिर मैंने इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लिया। मेरा ये रूटीन इतना सेट हो चुका है ना कि जैसा कि आप व्लॉग्स में देख ही रहे हैं कि हर दिन मतलब सुबह का सेम ही रूटीन जो रहता है, तो अब मेरे को कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। मेरे तो हाथ पैर अपने आप वैसा ही काम करने लगते हैं कि अब ये उठा लो, अब ये पी लो, अब वो पी लो, अब ये लगा लो यही सब कर लो। और इन्हीं सब में मेरा सुबह का टाइम कैसे क्या कब निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। और देखिए आज इतना अच्छा मौसम हो गया है सुबह-सुबह, अभी ये ऑफ़िस भी नहीं गए हैं, मतलब ये और पहले का ही टाइम होगा 8-9 बजे के आसपास का, और बरसात हो रही है। बहुत अच्छा-सा भीगा-भीगा, उससे पहले भी है ना धीमी-धीमी हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी-सी तेज़ हो गई है। और मौसम भाई आगरे का ज़बरदस्त है इस समय। अगर आप लोग घूमने आना चाहें तो भई आ सकते हैं। ताजमहल वगैरह देखने मज़ा आ जाएगा। इतनी तेज़ कोई धूप भी नहीं है। अब नेक्स्ट ड्रिंक आ गई है नींबू पानी। सुबह में जितना भी ये जो पानी-वानी पीती हूँ ना, ये मिला के, वो मिला के, इसमें सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे पता है ये वाला ही लगता है, नींबू पानी। ये तो मुझे मतलब मेरे ज़ुबान पे लगा हुआ है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं दूध उबाल रही हूँ, और उस दिन याद है मैंने कैसे दूध की नदियाँ बहा दी थी, तो अपना नींबू पानी लेकर के मैं यहाँ स्लैब पर ही बैठ गई हूँ भैया। दूध को अपनी आँखों के सामने ही उबाल के बंद करके फिर मैं किचन से बाहर जाऊँगी। तो फाइनली हमारा ये दूध उबल गया है और सही टाइम पे बंद कर दिया। आज गैस में उबाल रही हूँ क्योंकि आज लाइट नहीं है अभी सुबह। आपको पता है ना, ज़रा सी भी बारिश होगी और लाइट पहले जाती है। कल के 1 कटोरी चने बचे थे, तो मैंने क्या करा, उसको मिक्सी में खूब अच्छी तरीके से पीस लिया और फिर आटे में उसको मिला कर के ना ये उसके पराठे मैं बना रही हूँ। तो ये है ना, इनका नाश्ता हो रहा है यहाँ पे। एक नई वैरायटी हो रही है और खाने में ख़ैर काफ़ी अच्छे बने थे। आजकल वही वाला पानी पी रही हूँ, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी वाला। तो यही सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रात में मेथी भिगाना भूल जाती हूँ अकेले वही। तो फिर सुबह जब बनाती हूँ तो सोचती हूँ कि लाओ ये सारी चीज़ें ही मिला लो और फिर ये पी लो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज अपना वज़न देख के तो मैं और ठीक हो गई। फाइनली 56 की लाइन में मैंने प्रवेश किया है, और अगर आज कुछ ऊट-पटांग हो गया ना तो वापस 57 में पहुँच जाऊँगी, ये भी मुझे पता है। भाई इस लाइफ़स्टाइल पे अगर चलेंगे ना तो वाक़ई वज़न धीरे-धीरे स्लो प्रोसेस में कम होगा ही होगा। और जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैंने अपना डिनर भी 5 टू 6 में कर दिया है, तो उसका भी एक अच्छा मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितना ही अर्ली हम अपना डिनर निपटा लेंगे ना, उतना ही बॉडी को रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, वेट लॉस में वो हमारी भी हेल्प करेगी। अब मैंने यही सोचा है 5 से 6 के ना बीच में मैं ही अपना डिनर निपटा लिया करूँगी, बशर्ते कि बस ये बाहर से खाना ना लाएं। बस उस कंडीशन में अगर ये ले आते हैं तब थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलो कोई नहीं, ये तो फिर देखो घर गृहस्थी में लगा ही रहेगा, कभी ऐसा थोड़ा बहुत तो होता ही है बीच बीच में। लेकिन हाँ, अपनी फिटनेस को हमें भूलना नहीं है। बाकी पूरा दिन तो हमारे हाथ में है ना, चलो रात में ऐसा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन बाकी दिन हमारे हाथ में है, तो उसमें आप हेल्दी ईटिंग करिए और वही वॉक करिए। कल भी अच्छा रहा था, 6000 कदम पूरे हो गए थे, वो भी बहुत अच्छा रहा। और अभी मॉर्निंग में बच्चे तो वही स्कूल गए हैं, ये ऑफिस गए हैं, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी और खाना पीना भी सब पूरा बना लिया है, रोटी रोटी सेक के ही मैंने रख दिया है। अब कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, अभी यही वाली ड्रिंक चल रही है। बहुत आराम आराम से पीती हूँ मैं। मुझसे पता है ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं पी जाती, कि लोग जैसे ना, जैसे कई लोग गरम गरम चाय पी लेते हैं, उन्हें गर्म ही चाहिए होती है। मतलब मैं तो कोई चीज़ गर्म नहीं पी सकती, मुझे हल्की गुनगुनी ही चाहिए होती है गर्म से तो मेरा मुंह जलता है। इसको बने हुए बहुत देर हो गई है, लेकिन अब देखती हूँ। अब ये ठीक है, पीने लायक है। चलिए, और आज मौसम तो थोड़ा सा वैसा ही हो रहा है, बरसात वाला। तो भाई डिपेंड करेगा, बारिश रहेगी तो फिर नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ मौसम थोड़ा ठीक रहा, कल जैसा भी रहा ना तो निकल जाऊंगी। हल्की बौछार में भी कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा ही लग रहा था।
और पता है जब मैं वॉक करने गई ना तो मैंने कुछ लेडीज़ को देखा कि वो है ना छाता लेके वॉक कर रही थी। मतलब बारिश तो हो नहीं रही थी लेकिन उनके हाथ में फ़ोल्ड किया हुआ छाता था। तो आप ये सोचिए कि कोई कितना मतलब टहलने के लिए, वॉक करने के लिए अंदर से कितना प्रेरित है। और एक मतलब हम लोग हैं जो कि बरसात हो रही है, चलो कैंसिल ही कर दो, नहीं जा रहे हैं। लेकिन भाई टहलने वाले तो टहलते ही हैं, चाहे वो छाता लेके टहलें। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, बस ये वाली बात है। सीखना चाहिए ऐसे लोगों से। बाहर जाओ ना तो यार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। कुछ अच्छा देखने को मिलता है, नहीं तो कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं वॉक पे जाना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। अच्छा लगता है बाहर, घर से बाहर निकल के, पूरा दिन तो घर ही घर में हो ही जाता है, इसीलिए भी। चलिए आज सुबह से भी बाल-वाल तो कुछ करे नहीं है, ऐसे ही हैं। बस मैं खोल के बैठ गई थी इनको। अब बाल-वाल करूँगी, देखती हूँ और क्या करना है। ड्राइंग का भी देखती हूँ, मूड करा तो फिर उसमें ब्लैक स्केच पेन से फिर मैं वो लाइन ड्रॉ करूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ। अभी सोचा नहीं है कि लंच में क्या करूँगी। हालाँकि रात में वो 5 से 6 का ही हुआ है, लेकिन 12 बजे खाने की आदत पड़ गई है, तो इतनी फ़ास्टिंग मैं कर ही लूँगी। क्योंकि काम-धंधा करते हुए तो देखो 10:30 11 तो यूँ ही बज जाते हैं, तो 1 घंटा और काट लो। एक ग्रीन टी अभी और पी लूँगी, हो जाएगा। तो 12 बजे ही फिर कुछ खाऊँगी। अब नेक्स्ट मैंने ये ले ली है ग्रीन टी। पता है 12:30 हो रहे हैं और अब जाके मेरी ग्रीन टी ख़त्म हुई है। तो मैं अब खाना कब खाऊंगी? कितना लेट होगा आज? आज मुझे समय का पता ही नहीं चला। नहीं तो मेरी है ना ये मॉर्निंग ड्रिंक्स आराम से 10 साढ़े 10 तक मैं ख़त्म ही कर लेती हूँ। फिर आराम से 12 बजे अपना खाना वाना खाओ। लेकिन आज पता नहीं क्या है, अभी थोड़ा आलस भी आ रहा था, बाल वाल भी ऐसे ही हो रहे हैं, थोड़ा सा लेट गई थी ऐसी। चलो देखते हैं। 1 बजे खा लूँगी, ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे में तो सही हो जाएगा। दाल भिंडी और मिर्ची फ्राई, ये मैं अभी खाने जा रही हूँ। फिर खाना खाने के बाद फिर वो मैंने अपनी वेब सीरीज़ देखी है, अभी तक पता है वो पूरी नहीं हुई है, वही द नाइट मैनेजर वाली। मेरा लंच हो चुका है और आपसे मैं एक बात कहना चाह रही थी ना, लास्ट ब्लॉग में मैंने कहा था अपने खाने के बारे में एक बात करनी है। वो ये बात करनी है कि जब मैंने ये अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करी ना डे 1 से, तब से लेकर के अब तक मेरे जो खाने की मात्रा है ना, मुझे लग रहा है कि वो पहले से थोड़ी कम हो गई है। और ये व्लॉग्स देख के भी पता चल जाएगा, शुरू में मैं कैसे-कैसे मतलब मेरी प्लेट में ज़्यादा खाना रहता था, लेकिन अब ऐसा देख रही हूँ कि मेरे को कम खाने में ही पूरी संतुष्टि मिल रही है और खाना मेरे से कम ही खब रहा है और अच्छा पेट भी भर जा रहा है। जैसे कि कल तो मैंने देखा जाए रोटी भी नहीं खाई थी, केवल वो चने खाए थे और वो क्या था, पोहा पोहा खाया था, छाछ पिया था और हाँ, वो केलॉग्स वगैरह वो ले लिए थे। लेकिन आज तो ख़ैर मैंने 1 रोटी खाई है, लेकिन हाँ, 1 रोटी में ही अच्छा पेट भर गया है, नहीं तो पहले स्टार्टिंग में मैं 2 रोटी खा रही थी और भी बहुत खाना खा रही थी, चावल वग़ैरह सब कुछ। लेकिन हाँ, अब ऐसा है कि स्लो ईटिंग की वजह से, शायद मैंने बीच में डिस्कस नहीं करा होगा कि जब मैंने ये लाइफ़स्टाइल पकड़ी ना, तो थोड़ी स्लो ईटिंग कर दी। अगर 32 बार भी नहीं चबा पा रही हूँ, तो भई 30 बार, 25 बार, यानी औसत से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने खाने को अपने मुँह में रखा, चबाया उसे। तो उस वजह से मेरी जो खाने की प्लेट है ना वो थोड़ी छोटी भी हो गई है। एक बात ये थी इम्पोर्टेंट, अगर आप अपना वज़न कम करने जा रहे हैं और लाइफ़स्टाइल चेंज करने जा रहे हैं, तो आप स्लो ईटिंग को भी अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। बस ये है, तो उसका पूरा ही फ़ायदा मिलेगा। और अभी आज मतलब कल तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ, आज मुझे लग रहा है कि जैसे पेट-वेट थोड़ा-सा काफ़ी अंदर सा लग रहा है। देखिए यहाँ पर साइड में मैं वो लगा दूँगी। अभी मैं बालकनी में गई थी, थोड़ा-सा मैंने वॉक सी करी थी कि हाँ, दिखाऊँ आप लोगों को कि ओवरऑल मेरी बॉडी कैसी हो रही है। तो वो है यहाँ ये, तो इस तरह से मुझे थोड़ा-सा अंतर महसूस हो रहा है। चलिए वैसे तो अभी यही डिस्कस करना था आप लोगों से। और अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो टाइम है। वॉक के लिए तो सोच रही हूँ जाऊँगी। कल मेरे कितने थे? 6,900 समथिंग थे, यानी कि कुछ ही कदम रह गए थे, 912 थे हाँ। तो कुछ कदम रह गए थे, यानी कि 100 कदम और रह गए थे तो 7,000 हो जाते। और वैसे भी पता है जो मैं घड़ी जो पहनती हूँ ना अपनी वॉच, वो स्मार्ट वॉच, तो वो भी मेरे को यही बोलती है कि मेरे मेरे लिए जो उसने पूरा सेटिंग करके निकाला है कि मुझे रोज़ 7,000 कदम चलने चाहिए। तो चलो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 7,000 कदम अपने पूरे करूँ। ठीक है? फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर चलो कुछ होता है तो मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूँगी अभी आगे। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने।
5:30 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ कुछ खाने। ज़्यादा कुछ ठोस आहार खाने का मन नहीं था और आज ज़रा मेरा दूध भी नहीं हुआ था, सुबह पी नहीं पाई थी। तो जिस दिन पता है दूध मैं पी नहीं पाती हूँ ना, तो उस दिन हमेशा मतलब एक वो रहता है कि यार दूध नहीं पिया, दूध नहीं पिया। जैसे लोगों को चाय की तलब लगती है ना, ऐसे ही मेरे को दूध पीने की तलब लगती है। मेरे तो अंदर वो अभी वो बच्चे वाला वो बचपन ही है, जैसे मम्मी पहले बचपन में हमें दूध पिलाती थी कि भई दूध पियो, तो वही हाल है अभी भी मेरा। फिर इसके बाद है ना मेरे को कुछ सामान ज़रूरी लेना था, जैसे आटा वगैरह, तो वो ले आई और सलाद हमारा सब्जी वाला नहीं ला रहा था, तो फिर सलाद में ये टमाटर और ये खीरा वगैरह ये ले आई। आज टमाटर मिले थे मेरे को 30 रुपए के 250 ग्राम। और बच्चों ने ये मैगी बनाई थी तो थोड़ी सी मैगी मेरे को भी मिली, भाई मैं ज़रूर खाती हूँ जब बच्चे मैगी खाते हैं। अब हो गया है 6:20 का टाइम और अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। मैंने घड़ी भी पहन ली है और आज अपने वो तार वाले हेडफोन्स भी ले लिए हैं। गाना सुनते हुए जाऊँगी ना तो अच्छा, मेरा मतलब मन खुश हो जाता है। गाना सुनो तो और मन खुश हो जाता है। बाकी तो ख़ैर यहाँ का मौसम भी सही है, लेकिन हाँ, गाना सुन के और मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है। या फिर इस दौरान किसी से बात कर लो फ़ोन पे, तब भी आराम से टाइम पास हो जाता है। 5,000 कदम तो खैर मेरे हो गए हैं लेकिन अभी बच्चों का फ़ोन आया कि डैडी आ गए हैं घर पे। हालांकि वो बुला तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब घर चली जाती हूँ। हालांकि 7 वाला टारगेट आज पूरा नहीं हो पाएगा, 7,000 का जो सोच रही थी। 5,000 अभी हुए हैं तो घर पहुँच के 5:30 तक हो जाएंगे। हाँ तो इसलिए अब मैं घर ही जा रही हूँ। सबसे पहले स्टेप ही चेक कर लेते हैं कि कितने हो गए हैं। तो ये हो गए हैं 5,535। सारे काम हो गए हैं और मैं आ गई हूँ आप लोगों से मिलने। डिनर वगैरह सब हो गया है, घर का ही रहा है खाना, कहीं बाहर से नहीं आया है। तो खैर मैंने तो खैर नहीं खाया, मेरा तो पेट अब एक बार अच्छे तरीके से खा लेने के बाद मतलब दोबारा उतनी कस के भूख लगती भी नहीं है। और पता है वैसे भी कहते हैं जब तक आपको बहुत कस के भूख ना लगे तब तक आप खाना भी मत खाइए। इस लाइफ़स्टाइल को अपनाते हुए ना तो मेरा तो थोड़ा-सा भूख पर अपना नियंत्रण भी अच्छा हो गया है। पहले शरीर तो हमेशा खाओ, खाओ, खाओ मतलब खाना ही माँगता रहता था। लेकिन हाँ, अब संयम आ गया है और इतना शरीर खाना भी नहीं माँगता है। एक बार अच्छे से पेट भर जाता है तो दोबारा ऐसा मन नहीं करता है ज़्यादा कुछ भारी खाना खाने का। इसीलिए मेरी डाइट तो एकदम हल्की ही होती जा रही है। चलो ओवरऑल तो ख़ैर अच्छा ही लग रहा है। और वैसे तो मैं 56 की लाइन में आ गई हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब ये जो सीरीज़ चल रही है इसका एंड करते हैं, डे 1 डे 2 जो का जो ये चल रहा है। तो बाकी आप लोग सजेस्ट करिएगा कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ थोड़े दिन और, जैसा भी हो आप लोग अपनी राय दीजिएगा, ठीक है? चलिए इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।